Hello बच्चों, good morning. Today we are going to discuss extraction of aluminium, very important topic of class 12 P block elements. This extraction of aluminium actually takes place in two steps. One is Bayer's process and the second one is electrolysis of Al2O3, that is called Hall-Heroult process. बॉक्साइट में Fe2O3 एंड TiO2 ये दो ऑक्साइड है जो एज इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ Al2O3 एम्फोटेरिक होता है, मीन्स इट इज़ सॉल्युबल इन NaOH ऑल्सो, मीन्स बेस एंड एज वेल एज इन एसिड. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा Al2O3 है दिस इज सॉल्युबल इन NaOH, लेकिन Fe2O3 एंड TiO2 दे आर नॉट सॉल्युबल. सो इसी चीज़ का हम फ़ायदा उठाते हैं इसके एक्सट्रैक्शन करने में. So let's start. Step 1 में Al2O3 एंड बेस का हाइड्रोक्साइड आयन एंड वाटर, ये हमें एक कॉम्प्लेक्स देता है 2AlOH4 माइनस, जो कि सॉल्युबल है. ठीक है, फिर आता है हमारा स्टेप 2. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि मैम जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं, मतलब हमारे जो Fe2O3 एंड TiO2 हैं, उनका क्या होगा. बच्चों वो इनसॉल्युबल हैं, उसको हम रिमूव कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन. फिर आता है हमारा स्टेप 2. स्टेप 2 में बच्चों ये जो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना है, इस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स को डाइल्यूट किया जाता है और उसको फिर एसिडिफाई किया जाता है. एसिडिफिकेशन करने पर हमें प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं. सो लेट्स राइट इट डाउन कि होता क्या है. देखो, AlOH4, ये बच्चों जो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स मिला ना आपको, इसको एसिडिफाइड मतलब वाटर में जब एसिड होता है ना तो वो आपको हाइड्रोनियम आयन देता है. ठीक है, तो ये हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करके आपको प्रेसिपिटेट्स देगा AlOH थ्राइस के. और प्रेसिपिटेट्स को हम लोग कैसे मेंशन करते हैं, ऐसे. ठीक है, अब नेक्स्ट ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स के प्रेसिपिटेट्स मिले हैं, इनको हम 1250 डिग्री सेल्सियस पे ना हीट करते हैं और हमें मिलता है Al2O3 और पानी साथ में इवेपोरेट हो जाता है. ये जो एल्यूमिना मिला है इसको हम नेक्स्ट हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस के साथ इलेक्ट्रोलाइज करके प्योर एल्यूमिनियम फाइंड आउट करते हैं. सो लेट्स डू दैट. ओके बच्चों, बेयर्स प्रोसेस के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस, जिसमें हम Al2O3 को रिड्यूस करेंगे Al में. उसके लिए हम ये एक सेटअप लेते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है. इसका मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू. एक्चुअली हेयर दिस इज़ इलेक्ट्रोलिसिस सेल फॉर एल्यूमिनियम प्रोडक्शन, और इसमें जो कैथोड है, कैथोड इज़ अ कार्बन लाइनिंग इन द स्टील टैंक. दिस इज़ द स्टील टैंक. ओके, तो ये जो मैं ऑरेंज कलर से शेड कर रही हूँ, सो बेसिकली ये लाइनिंग है कार्बन की विच इज़ एक्टिंग एज अ एनोड. ओके, और ये पूरा का पूरा टैंक स्टील का बना होता है. उसके बाद एनोड्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ कार्बन. सो दीज आर ऑल एनोड्स, दीज ऑल आर एनोड्स. ओके, दे आर ऑल्सो कार्बन रॉड्स. आफ्टर दैट एल्यूमिनियम जो होता है वो ज़्यादा डेंस होता है इन द इलेक्ट्रोलिटिक मीडियम, सो ये कलेक्ट होता है नीचे एट द बॉटम. तो जब एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी तो यहाँ पर हमें मिलेगा लिक्विड एल्यूमिनियम. अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर हम क्या डालते हैं बच्चों. ये हमारा बेयर्स प्रोसेस से जो हमें एल्यूमिना मिला है Al2O3, उसको हम डालते हैं लिक्विड क्रायोलाइट के साथ. क्वेश्चन ये आता है कि क्रायोलाइट क्यों डाला जाता है. क्रायोलाइट डाला जाता है ताकि उसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर हो जाए. तो यहाँ पर हमने बॉक्साइट और जो हमें बेयर्स प्रोसेस से मिली है वो हम यहाँ पे डालेंगे, और हमारा जो प्योर एल्यूमिनियम है वो यहाँ पर मिल जाएगा नीचे की तरफ, जिसको हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे. अच्छा, अब होता कैसे है, या ऑक्सीडेशन एनोड पे कैसे रिएक्शन होती है, कैथोड पे कैसे होती है. सो लेट्स डिस्कस दैट. सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो Al2O3 मिला बेयर्स प्रोसेस से, उसको मिक्स करेंगे क्रायोलाइट के साथ Na3Al F6.
वाई डू वी डू दिस, ताकि मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए, ठीक है। और ये कंटिन्यूसली जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। और जब हम क्रायोलाइट नहीं डालते हैं तो तकरीबन इसका 3000 तक मेल्टिंग पॉइंट होता है Al2O3 का, और क्रायोलाइट ऐड करने के बाद ये काफ़ी कम हो जाता है, दैट रीचेस टू 660 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्रायोलाइट जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सेल को भी इंक्रीज़ करता है, क्योंकि जो हमारा Al2O3 है दैट इज़ पुअर कंडक्टर। So basically, it lowers the melting point as well as liquid cryolite increases the conductivity also. और जो हमें एल्यूमिनियम यहाँ पे मिलती है वो तकरीबन 99.6 से लेके 99.8% तक प्योर होती हैं। अब रिएक्शंस की बात है, ऑक्सीडेशन एट एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, ये हमें अच्छे से पता है। और रिएक्शन कैसे होगी, कार्बन 2O2 माइनस कार्बन डाइऑक्साइड होगी और साथ में निकलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन एट कैथोड, रिडक्शन एट कैथोड। और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, एल्यूमिनियम आयन, जो एल्यूमिना आपका है एल्यूमिनियम आयन, वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एल्यूमिनियम देगा। बाकी हम अब इसकी बैलेंसिंग कर देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जैसे आप लोग 11th में करते आए हैं। और अगर ओवरऑल इस रिएक्शन को देखा जाए तो आपको ओवरऑल रिएक्शन मिलेगी 3C प्लस 4Al3 प्लस 6O2 माइनस 4Al and 3CO2. So guys, this was our Hall Herold process. So do it properly. This is very important. Thank you. Bye bye.